आगे दोहे में गोस्वामी जी कहते हैं, भरत श्याम तन राम सम, सब गुण रूप निधान, सेवक सुखदायक सुलभ, सुमिरत सब कल्याण। श्री भरत जी का और श्री राम जी के समान ही श्याम शरीर है और उन्हीं के समान वे रूप गुण के खजाने तथा सेवकों को सुख देने वाले हैं। इनका स्मरण करते ही सब कल्याण सहज ही मिल जाते हैं। तो गोस्वामी जी ने दोहावली में भरत महिमा के ये कुछ दोहे कहे हैं। ये बड़ा अद्भुत है। राम जी स्वयं भरत की प्रशंसा करते हैं। जब भरत जी राम जी को लेने चित्रकूट जा रहे हैं, चतुरंगिनी सेना लेकर जा रहे हैं, भ्रम हुआ कहीं राम जी को मारने का प्रोग्राम तो नहीं है। ये भ्रम लक्ष्मण जी को हुआ। कहते हैं, प्रभुता पाही काहि मद नाही, प्रभुता पाकर सत्ता पाकर सबको मद हो जाता है। तो राम जी कहते हैं, भरत सब में नहीं है, राजमत भरत में संभव नहीं। अयोध्या के राज की तो बात ही क्या है। अगर भरत को ब्रह्मा का, विष्णु का, शिव का भी पद मिल जाए तब भी भरत को मद नहीं होगा, क्योंकि भरत को राम पद मिला हुआ। खटाई डालने से दूध फट जाता है, कटोरे का दूध फटेगा, क्षीर सागर नहीं फटेगा। 2-4 कांजी के बूंदों से क्षीर सागर नहीं फटेगा। तो भरत सब में नहीं है। ये राम जी के मुख से निकले वचन है। यहाँ महत्वपूर्ण बात क्या है? भक्त को भगवान पर विश्वास होता है, और जितना भक्त को भगवान पर विश्वास होता है उतना ही भगवान अपने भक्त पर विश्वास करते हैं। भरत को राजमत संभव नहीं है, इतना विश्वास है क्योंकि भरत भरत है। गीता में भी भगवान कहते हैं, भगवान का परम प्रेम पाने के बाद कुछ और पाना शेष नहीं रह जाता। भगवान के मिल जाने पर संसार का सुख महत्वहीन हो जाता है। इसमें स्थित होने पर बड़े से बड़ा दुख विचलित नहीं करता। अगर प्रभु मिल जाए तो न सुख विचलित करता है न दुख विचलित करता है। तो भरत को राजमद होना संभव नहीं है। भक्त वो है जो भगवान को छोड़ किसी अन्य ओर देखता तक नहीं। इसका उदाहरण है, भरत जी चित्रकूट जाकर राम जी को लाने के क्रम में रास्ते में प्रयागराज में भारद्वाज ऋषि के आश्रम में रात्रि विश्राम किया। भारद्वाज मुनि ने रिद्धि सिद्धि के बल पर सारी भोग विलास की सामग्री इकट्ठा कर दी, ऐसा कि स्वर्ग भी शर्मा जाए। भरत जी ने उस समृद्धि की ओर ताका भी नहीं। वैभव चाहे लौकिक हो, अयोध्या का राज लौकिक है और मुनि ने जो जुटाया वो अलौकिक था। लेकिन कुछ भी हो, भक्त ताकता तक नहीं है। स्वामी विवेकानंद उस समय संन्यास नहीं लिए थे। उस समय वे नरेंद्र नाथ दत्त थे। बचपन में 3-3 दिन तक, 6-6 दिन तक खाना नहीं मिलता था, भूखे रहते थे। उन्होंने लिखा भी है, मैंने अपने परिजनों को भूख से तड़पते देखा। उन्हीं दिनों एक सुंदर लड़की, बैरिस्टर की बेटी, उन पर मोहित थी। वो लड़की बोली, हमसे विवाह कर विदेश चले जाओ। पिता ने भी कहा, मेरी इकलौती बेटी है, सारे परिवार के भरण पोषण की व्यवस्था बन जाएगी। स्वामी जी ने मना किया। वो एक घटना अलग है। उन्होंने कहा, तू क्या समझती है, मेरा जन्म हार और मांस के भोगों के लिए बना है, इसके लिए पैदा हूँ दुनिया में। घर वाले को जब खबर पता चली तो लोग उत्पात मचाए। दुनिया शादी करके भी भगवान की भक्ति करती है, तुम क्यों नहीं कर सकते? घर वालों का बहुत दबाव पड़ा, माँ का खासकर। तो स्वामी जी ने कहा, भूख से चाहो तुम तड़प कर मरो, चाहे हम तड़प कर मरे, कुमार पर पैर नहीं रखूंगा। ये एक घटना है। तब तक तो नरेंद्र ही थे। बाद के दिनों में जब संन्यास ले लिया था तब किसी ने एक दिन पूछा, महाराज आपने सब कुछ छोड़ दिया, संन्यास लिया, क्या आपको भगवान मिल गए? तो उन्होंने कहा नहीं। तो उस व्यक्ति ने कहा, अच्छा होता शादी कर सुख भोग करते, विदेश जाते, जीवन में सफल तो होते। तो स्वामी जी ने क्या कहा, ध्यान से सुने, गंगा जल न मिले तो क्या मैं गंदे नाली में कूद पड़ूं? ये भी घटना अपने आप में हम सबको सोचने के लिए विवश करती है। भक्त अगर है तो, नहीं तो सिर्फ एक वाक्य है, यह सिर्फ एक घटना है।